दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। अभी मैंने पिछले ही दिनों आपको बताया था कि भारत सरकार से महीनों तक झगड़ने के बाद इलोन मस्क के भारत को एशिया में टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की संभावना कम हो गई है और वो भारत के बजाय इंडोनेशिया में अवसर तलाश कर रहे हैं, जिसके लिए बकायदा पिछले दिनों टेस्ला के सीईओ इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से भी मिले, यानी कि इलोन मस्क भारत को झटका देने की तैयारी कर चुके हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत में इलेक्ट्रिक कारें नहीं आएगी, टेस्ला ना सही तो हमारी टाटा ही काफी है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया भारत में इन्वेस्टमेंट के अवसर तलाश रही है और भारत को चीन के विकल्प के रूप में देख रही है और कई सारी कंपनी चीन को छोड़कर भारत की तरफ रुख कर रही है, ऐसे में टेस्ला का फिलहाल अभी भारत में ना आना ये कंपनी के लिए भी घाटे का सौदा आगे चलकर हो सकता है, क्योंकि टेस्ला का एक बड़ा मार्केट चाइना में है और अगर आगे चलकर यूएस चाइना के रिश्ते खराब होते हैं तो कंपनी को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल इलोन मस्क को तो बातें समझ में नहीं आ रही, लेकिन अमेरिकी कंपनी एप्पल भविष्य के खतरे और अपॉर्चुनिटीज को भांपते हुए बड़ा कदम लेने जा रही है, जो कि एक और जहां चीन के लिए बड़ा झटका होगा तो वहीं पर इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल एप्पल भारत में आईफोन, आईपैड, मैकबुक की प्रोडक्शन यूनिट लगाने पर विचार कर रही है। आप रेफरेंस के तौर पर स्क्रीन पर लाइव मिंट का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है एप्पल टू चूज इंडिया ओवर चाइना फॉर आईफोन, आईपॉड, मैकबुक प्रोडक्शन। दरअसल चीन के कई इलाकों में कोरोना का प्रकोप अभी भी तबाही मचा रहा है और इसको रोकने के लिए चीन ने काफी कड़े नियम भी बना रखे हैं। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी भी अपना रखी है। इससे उसने कंप्लीट लॉकडाउन भी लगा रखा है शहरों में, जिस कारण इसका जमकर विरोध भी हो रहा है और उसकी यही नीति कंपनियों के लिए मुसीबत बन रही है। एप्पल से जुड़ी इस खबर के ऊपर तो हम बात करने ही वाले हैं। इसके साथ ही दूसरी खबर भारत के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोनों खबरों को विस्तार से जानते हैं। दरअसल एप्पल ने $8 बिलियन के नुकसान का अनुमान लगाया था चीन की नीतियों के कारण। वहीं कोरोना के कारण 2 सालों से कंपनी के इंजीनियर और अधिकारी भी चीन नहीं आ पा रहे और निवेश के लिए चीन एक वॉच प्लेस बनता जा रहा है। दरअसल अमेरिका की टेक कंपनी एप्पल चीन में अपने स्मार्टफोन का प्रोडक्शन करती है, लेकिन चीन की जीरो कोविड पॉलिसी के चलते उसका प्रोडक्शन रुका हुआ है और इससे जो फोन सप्लाई होते थे उनकी काफी दिक्कत हो रही है। इसीलिए अब एप्पल ने बड़ा डिसीजन लेने का ठान लिया है, जिससे भारत को होने वाला है जोरदार मुनाफा। एप्पल दक्षिण पूर्व एशिया और भारत में प्रोडक्शन को बढ़ाने की तैयारी में है। एप्पल की ओर से बताया गया है कि इंडिया और वियतनाम में पहले से ही एप्पल के प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। ऐसे में अब एप्पल चीन की जगह इंडिया और दक्षिण पूर्व एशिया में अपने प्रोडक्शन में तेजी लाएगा। अब चीन के सामने बड़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी है। एप्पल का जाना तो तय है ही, इसके साथ ही कहीं एप्पल के इस फैसले के बाद दूसरे पश्चिमी कंपनियां भी ऐसा ही कदम उठा सकती हैं और इससे चीन की इकोनॉमी पे भारी असर पड़ सकता है। पश्चिमी कंपनियां अब चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच युद्ध में चीन अप्रत्यक्ष तौर पर रूस का समर्थन कर रहा है। इसी कारण से पश्चिमी कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती हैं। आईफोन, आईपैड और मैकबुक सहित एप्पल के 90% से अधिक उत्पाद चीन में बाहरी कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा बनाए जाते हैं। अगर एशियाई देशों की बात करें तो चीन के बाद भारत ही वो देश है जिसे एप्पल अपने एक विकल्प के रूप में देख रही है। एप्पल कुछ सप्लायर से भारत में प्रोडक्शन को बढ़ाने के बारे में बात भी कर रही है। भारत ने पिछले साल आईफोन 3.1% बनाया गया था और इस साल यह प्रोडक्शन बढ़कर 6% से 7% हो सकता है और इससे भारत को भारी मुनाफा होने वाला है। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दरअसल कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से 2500 कार्गो ले जाने वाले स्टील बॉक्स का ऑर्डर मिलने के बाद मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स कंटेनर को बनाने में पूरी तरीके से जुट चुका है। इनमें से हर एक कंटेनर की कीमत की बात करें तो एक कंटेनर की कीमत लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए होगी और इसकी पूरी डील 100 करोड़ रुपए के करीब की होगी। यानी इस डील से इतना तो तय है कि भारत को प्रॉफिट इसमें जोरदार होगा। 2500 कंटेनर बनाने का ऑर्डर मझगांव डॉक को मिला है। इस ऑर्डर में 10 फीट ऊंचे 1500 कंटेनर और 12 फीट ऊंचे 1000 कंटेनर शामिल होंगे। 2020 में कोविड की महामारी के चलते भारत को एक्सपोर्ट करने वाले कंटेनरों की कमी का सामना हमें करना पड़ा था, तभी से उसी के स्थान ने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लगातार काम चल रहा है। ब्रेथवेट कंपनी एंड लिमिटेड और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बाद मझगांव डॉक अब कंटेनर प्रोडक्शन में एंट्री करने वाली है। कॉनकॉर्ड ने पहले ही 6000 कंटेनरों के ऑर्डर को मंजूरी दे दी है, जिसे ये भारतीय फार्मा से खरीदेगी। भारत को अब और 2026 के बीच करीब 60,000 नए कंटेनरों की जरूरत होगी। इसके लिए साल में 10,000 20 फुट वाली इकाई की जरूरत होगी। चीन वैश्विक शिपिंग कंटेनरों के वर्तमान में 90% कंटेनर निर्माण करता है। हालांकि भारत आत्मनिर्भर पहल के तहत जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। घरेलू कंटेनर निर्माण न केवल शिपिंग कंटेनरों के लिए एक आयात विकल्प तैयार करेगा, बल्कि निर्यात को पूरी तरीके से श्रृंखलाओं में भी
भी सुरक्षा के लिए मदद करेगा। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने नवंबर 2021 में अपने नेटवर्क पर कार्गो परिवहन के लिए 20 फुट लंबाई के 12 फीट ऊंचे कंटेनर की शुरुआत की अनुमति दी थी। कुल मिलाकर दोस्तों इससे पता लगता है कि भारत का आत्मनिर्भर मिशन किस रफ्तार से बढ़ रहा है और ये न केवल डिफेंस सेक्टर में है बल्कि हर क्षेत्र में है। भारत के मेक इन इंडिया परियोजना के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हम भी मोटिवेटेड रहें और आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।